हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज का सवाल सॉल्व करते हैं इसको। तो ये रहा सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स p ऑफ x satisfying p of 1 equal to 3, p of 2 equal to 7, p of 3 equal to 13, p of 4 equal to 21 and p of 6 equal to 43। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब आप जानते ही होंगे, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है वो, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। और कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पे 1 पे p का वैल्यू है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 6 पे है। यानी टोटल आपको यहाँ पे 5 कंडीशन दे रखी है। अब अगर डिग्री 4 के पॉलिनोमियल की बात करें तो वो चाहे तो आप इन कंडीशन की सहायता से उसको फॉर्म कर सकता है, बिकॉज डिग्री 4 का जो इन जनरल पॉलिनोमियल बनेगा दैट विल बी a इंटू एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अननोन वहाँ पे कितने हैं, ए बी सी डी ई, 5 अननोन है और मेरे पास 5 कंडीशन है। अब उन पाँचों कंडीशन की सहायता से आप 5 इक्वेशन बना दोगे और देन उनको मैथमेटिकली सोल्व करके डेफिनेटली ए बी सी डी ई फाइंड कर पाएंगे। बट वो जो थॉट प्रोसेस है वो आपको जैसे ही दिमाग में आता है उसको वहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज उसमें काफ़ी कैलकुलेशन है। उसमें एज सच मैथमेटिकली तो आपने कुछ मतलब ज़्यादा दिमाग तो कुछ काम लिया नहीं आपने, केवल मजदूरी करी है बस। और मजदूरी का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। कई बार सवालों में आपको डेफिनेटली मजदूरी करनी पड़ती है, कई सवाल ऐसे बने होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेट रास्ता निकल जाता है जिससे सवाल का सॉल्यूशन थोड़ा सा स्वीट सा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशंस दे रखी है ना, इनकी हेल्प से आप डायरेक्टली पी ऑफ एक्स बना सकते हैं। एक तरीका तो जैसे मैंने डिस्कस किया वैसे बनाएंगे आप, बट वो तो मैं नहीं करने जा रहा हूँ बिकॉज इसमें कैलकुलेशन है, मतलब काफ़ी कैलकुलेशन है, बिना अननेसेसरी कैलकुलेशन है। तो डायरेक्टली कैसे बनाएंगे वो देखिए। डायरेक्टली कल में पी ऑफ एक्स कैसे फॉर्म करेंगे उसको समझ लीजिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, इन टोटल जो मेरे पास 5 कंडीशन है इनमें से कोई भी 4 काम में ले लो आप। पहले आपकी जो इच्छा करे वो 4 यूज ले लो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ काम में लो। आप जो इच्छा करे वो 4 कंडीशन आप ढूंढ लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे यूज लेने जा रहा हूँ फर्स्ट 4 कंडीशंस। क्या दे रखा है मेरे को, पी ऑफ 1 दे दिया जो कि 3 है, पी ऑफ 2 दे दिया जो कि कितना है 7 है, देन पी ऑफ 3 है दैट इज 13, नेक्स्ट पी ऑफ 4 है दैट इज 21। अब डायरेक्टली वो पी ऑफ एक्स फॉर्म कैसे करेंगे वो सुनिए आप। यहां देखो फर्स्ट कंडीशन में पी ऑफ 1 आपको 3 दिया है, तो पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका इनपुट कितना होगा 1 और आउटपुट कितना होगा 3 हो गया। इनपुट में क्या दिया आपने 1 और आपको आउटपुट में क्या मिला 3 मिला। तो अब जो 4 कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनका जो इनपुट और आउटपुट का जो कनेक्शन है वो आपको डिकोड करना है। तो देखिए कर लेते हैं उसको। इनपुट आई और आउटपुट ओ। 1 पे क्या मिल रहा है आपको, 1 पे मिल रहा है 3, देन 2 पे कितना मिल रहा है 7, 3 पे कितना मिल रहा है 13 और 4 पे कितना मिल रहा है 21। तो 1 जैसे आपने इनपुट दिया तो 1 पे आपको आउटपुट क्या मिला 3 मिला, 2 पे 7, 3 पे 13, 4 पे 21। तो अब मुझे केवल और केवल इन 4 जो इनपुट और आउटपुट का एसोसिएशन है उनके अकॉर्डिंग पैटर्न डिकोड करना है। इन केवल 4 कंडीशन की हेल्प से मुझे इनपुट और आउटपुट का जो पैटर्न है वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो 3 जो लिखा है ना, 3 को लिख पाएंगे आप 1 के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इनपुट क्या है 1, तो 1 के कॉन्टेक्स्ट में 3 को लिख पाएंगे आप 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 3 बनना है। अब 7 की बात करें तो 7 को 2 के कॉन्टेक्स्ट में लिख पाएंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। ऐसे ही 13 क्या लिखोगे 3 कॉन्टेक्स्ट में 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, और 4 के करस्पॉन्डिंग 21 इसको लिखोगे आप 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। अब आपके दिमाग में ये विचार आ सकता है कि डायरेक्टली कैसे लिख दिया, कैसे मिल गया आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्टली आपका ऑब्जर्वेशन काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर ऑब्जर्वेशन ये काम नहीं करे तो इसका एक तरीका आपको और बता दूंगा मैं कि ये पैटर्न मैंने कैसे डिकोड किया है। अब
इन चारों के अकॉर्डिंग, केवल इन चार के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न डिकोड करना था। तो 1 के लिए 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 2 के लिए 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 3 के लिए 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 4 के लिए 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। तो पी ऑफ एक्स में जो डिजाइन करना, तो वहां पे पी ऑफ एक्स में इनपुट क्या है, एक्स। तो अगर इनपुट एक्स हो जाए, इनपुट अगर एक्स हो जाए, तो इन चार के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बनेगा, तो एक्स के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं केवल इन चार की बात कर रहा हूं। इन चार के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बनेगा, वो अगर इनपुट एक्स दे दें आप, तो आज आउटपुट क्या मिलने वाला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए इनकी हेल्प से आप डायरेक्टली पी ऑफ एक्स लिखने वाले हैं। तो पी ऑफ एक्स को लिखो। क्या किया हमने, जो इनपुट था ना, जो भी इनपुट आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ फैक्टर डिजाइन करने वाले हैं। कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे इनपुट यहां पे 1 है, तो 1 को आप x में से माइनस कर दो, तो ये बन गया x माइनस 1। ऐसे ही 2 के लिए x माइनस 2, 3 के लिए x माइनस 3 और 4 के लिए x माइनस 4। जो भी इनपुट दे रखा है उसको x में से माइनस कर देना है। देन यहाँ प्लस, देखो पी ऑफ एक्स जितना भी तक मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू नहीं है। क्यों, बिकॉज जैसे आप पी ऑफ 1 निकालने जाएंगे तो दोनों साइड में आपको एक्सपुट करना पड़ेगा। लेफ्ट में बना पी ऑफ 1 और राइट में ये 1 माइनस 1 जीरो बना देगा उसको। तो पी ऑफ 1 अभी आप जो लिखा है आपने उसके अकॉर्डिंग तो जीरो आना है, बट पी ऑफ 1 आपको जीरो नहीं दिया है। यानी जो भी इनपुट दे रखा है, हर इनपुट को एक्स में से माइनस करना है, देन ये फैक्टर आपने यहाँ पर लगा देना है। और प्लस के बाद में जो आउटपुट का पैटर्न है वो कॉपी कर देना आपको। तो प्लस के बाद में आउटपुट का पैटर्न क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखो जरा, ये हो रहा पी एक्स। अब मुद्दे की बात यहां पे कि इस पी एक्स का आपको जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो सवाल में नहीं दिया। तो अभी जो मैंने पी एक्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग तो एक्स की पावर 4 जो है ना, पहले 4 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो आप, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो आपके अकॉर्डिंग तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट आपने 1 ही मान लिया, बट वो उसने दिया नहीं है। तो उसको जस्टिफाई करवाने के लिए मैंने क्या किया, उसको लैम्डा से इंटू कर दिया। अभी लैम्डा एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट डिसाइड करता रहेगा। लैम्डा लेट से आपने 1 लिया तो 1 बन जाएगा, 2 पे 2 बन जाएगा, 3 पे 3 बन जाएगा, -1 पे -1 बन जाएगा, √3 पे √3 बन जाएगा। तो लैम्डा अपने आप डिसाइड करेगा। अब यही वो पी एक्स है जो इन चार कंडीशन को फॉलो कर रहा था। कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां से निकालने जाओ पी ऑफ 1 वही मिलेगा आपको, कितना 3 मिलेगा, पी ऑफ 2 7 मिलेगा, पी ऑफ 3 13 मिलेगा, पी ऑफ 4 21 मिलेगा। अब मेरे पास एक कंडीशन और बच गई, दैट इज पी ऑफ 6। तो पी ऑफ 6 मेरे को कितना दिया, 43 दिया इसने। तो यहां पे x को पुट कर दीजिए आप 6, x को पुट कर देंगे 6। जैसे ही आपने यहां पे दोनों साइड में x को 6 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड कितना बनेगा, पी ऑफ 6 दैट इज 43। और राइट में देखिए आप, लैम्डा इंटू 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5, देन 4, देन ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। प्लस में कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, वो भी कितना होता है 43 होता है। ये कट गया आपस में, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर लैम्डा 0 बन गया तो जैसे पी ऑफ एक्स निकालने जाएंगे आप, तो पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी डिग्री 2 है और आपको डिग्री 4 बोला उसने। इसका मतलब ऐसा कोई पॉलिनॉमियल संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है जो इन टोटल कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स विल भी कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे अपन यहाँ पे, डी विल बी करेक्ट। कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल नहीं होगा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। अब मैं बात कर रहा था कि पैटर्न कैसे डिकोड किया आपने, या तो सिंपल बाय ऑब्जर्वेशन, या फिर देखो एक तरीका और है पैटर्न को डिकोड करने के लिए, समझते हैं उसको। नेक्स्ट पेज पे ये रहा इनपुट और ये रहा आउटपुट, 1 2 3 4। 1 पे क्या मिला अपने को, 1 पे दिया इसने 3 3 7 13 21, 3 7 13 21। तो अब एक सीरीज मान लिया मैंने यहाँ पे, सीरीज क्या मान लिया, 3 फर्स्ट टर्म हो गया उसका, 7 सेकेंड टर्म हो गया, देन 13 थर्ड टर्म हो गया, 21 उसका फोर्थ टर्म हो गया। एक सीरीज ले ली मैंने। अब ये सीरीज जो है, इस सीरीज में मुझे पैटर्न डिकोड करना है। तो वहाँ तो मैंने सिंपली बाई ऑब्जर्वेशन डिकोड किया था, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स अपन काम लेता है। तो आप ये देखो जो सीरीज आपके सामने है वो AP तो नहीं है, अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज लगातार टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है।
तो हमने क्या किया, वो डिफरेंस निकाला। 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 6। और ये 21 माइनस 13 कितना आ गया, 8। 4 6 8। डिफरेंस करने के बाद जो आपके सामने 3 टर्म्स हैं, यहां से क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो क्लास 11th में आपने सीक्वेंस इन सीरीज के अंदर एक मेथड पढ़ा होगा, मेथड ऑफ डिफरेंस। अगर सीक्वेंस ऑफ सीरीज आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इसको यहाँ तक बता दे रहा हूँ आपको कि जो सीरीज आपको दे रखी है उसके जो लगातार टर्म्स है उनका डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस से अगर फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंस निकाला और वहां से डिफरेंस जो सीरीज बनी वो एपी बन गई, ये डिफरेंस आपने फर्स्ट टाइम ही निकाला है। 3 7 13 21 अपने पास सीरीज थी, उसका आपने लगातार टर्म्स का डिफरेंस किया 4 6 8। अब ये जो सीरीज बन रही है वो एपी बन रही है, तो फर्स्ट डिफरेंस बोलते हैं इसको अपन, फर्स्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। अगर फर्स्ट डिफरेंस से एपी बन जाए, फर्स्ट डिफरेंस से एपी बन जाए, तो उस केस में जो गिवन सीरीज कौन सी, 3 7 13 21 वाली, उसका जो nth टर्म बनेगा वो ऑलवेज n में क्वाड्रेटिक बनेगा। और इन जनरल n में क्वाड्रेटिक क्या मान लेंगे आप, an² प्लस bn प्लस c। फर्स्ट डिफरेंस से अगर एपी बन जाती है तो ऑलवेज गिवन सीरीज का जो nth टर्म बनेगा वो n में क्वाड्रेटिक बनेगा। अब कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट डिफरेंस से एपी नहीं आ रही है और ना ही लेट से जीपी आए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट डिफरेंस से ना तो एपी आए ना ही जीपी आए, तो उस केस में आप निकालेंगे सेकंड डिफरेंस, यानी डिफरेंस का भी डिफरेंस, उसको बोलेंगे सेकंड डिफरेंस। वहां से अगर एपी आ जाए, यानी सेकंड डिफरेंस अगर एपी बन जाए, तो इस केस में nth टर्म बनता है n में क्यूबिक। या सीक्वेंस इन सीरीज के अंदर अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे डेफिनेटली, और पढ़ रखा तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टीएन हो गया। अब मुझे यहाँ पे ए बी सी ये 3 अननोन है मेरे माने, वो निकालने पड़ेंगे, तो वो निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फर्स्ट टर्म कितना है उसका 3 है, फर्स्ट टर्म कितना दिया 3, बिकॉज टीएन आपने 3 7 13 21 का निकाला है। फर्स्ट टर्म 3, तो फर्स्ट टर्म के लिए एन को 1 डालना पड़ेगा, तो एन को डाल दो 1, तो कितना बन गया ये T1 यानी 3, और यहाँ पे कितना बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देन T2 कितना है 7, T2 के लिए एन को 2 पुट करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो यहाँ पे दोनों साइड में 2 पुट करेंगे, तो T2 कितना हो गया, T2 विल बी 7, और राइट में कितना बन जाएगा ये 4 टाइम a प्लस ट्वाइस b प्लस सी। देन दोनों साइड में n को 3 पुट करेंगे, T3 कितना है 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9 टाइम a प्लस थ्राइस b प्लस सी। अब ये 3 कंडीशन आपके सामने है, 3 अननोन आपके सामने, इनको आपस में मैथमेटिकली सोल्व कर लीजिए। एक बार फर्स्ट 2 का डिफरेंस कर दो, सी कट जाएगा, ए और बी में कंडीशन आ जाएगी। एक बार सेकंड थर्ड का डिफरेंस कर दो, सी कट गया, ए एंड बी के अंदर आ गया। अब जो ए और बी के अंदर 2 कंडीशन आ रही है, अगेन उनको सोल्व कर लीजिए, इनको डिफरेंस कर दीजिएगा, बी कट जाएगा, ए मिल जाएगा आपको। ए मिल गया तो फिर बी निकाल लेंगे, फिर सी निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप ए बी सी निकालने गए ना, ए मिलेगा आपको 1, बी भी आपको 1 मिलेगा, और सी भी आपको 1 मिलेगा। यानी टी एन कितना आ गया, टी एन आ गया n² प्लस n प्लस 1। टी एन यानी 3 7 13 21 जो सीरीज है उसका nth टर्म जो बनेगा दैट विल बी n² प्लस n प्लस 1। तो मेरे को तो इस सीरीज का कौन सा टर्म चाहिए, x वाला टर्म चाहिए, बिकॉज x के लिए क्या बनेगा, 1 के लिए बन रहा था फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म ये है, 2 के लिए बन रहा था सेकंड टर्म ये, 3 के लिए थर्ड टर्म ये, 4 के लिए फोर्थ टर्म ये, तो x के लिए यानी x टर्म, तो वो कितना हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1, n को डाल दिया बस x। तो अगर ऑब्जर्वेशन से आपको नहीं मिलता तो इस तरीके से भी आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना आज का सवाल। तो अगर आपको जो देख रहे हैं वो वर्थफुल लग रहा हो तो प्लीज डू दिस। आज के लिए इतना ही।